हर आदमी सोचता है कि वह जानता है कि किसी महिला की तारीफ कैसे करनी है। तुम खूबसूरत हो। तुम्हारी मुस्कान बहुत अच्छी है। आज रात तुम कमाल की लग रही हो। और निश्चित रूप से इस तरह की पंक्तियां आपको एक विनम्र मुस्कान दिला सकती हैं, लेकिन वे उसके दिल को नहीं छुएंगी। वे उसे बीच में ही स्क्रॉल करके आपका संदेश दोबारा पढ़ने के लिए मजबूर नहीं करेंगी। वे उसे बिस्तर पर लेटे हुए आपने जो कहा उसे बार बार दोहराते हुए और यह सोचते हुए नहीं छोड़ेंगे कि यह अलग क्यों लगा, क्योंकि यहां वह बात है जो ज्यादातर पुरुष कभी नहीं समझ पाते। एक खास तरह की तारीफ होती है जो सिर्फ सुनी नहीं जाती, उसे महसूस किया जाता है। यह सामान्य फिल्टर से फिसल जाती है, अहंकार को दरकिनार कर देती है और सीधे उसके उस हिस्से पर पहुंच जाती है जो देखा जाना चाहता है, उसकी शक्ल के लिए नहीं बल्कि उसके अंदर की सच्चाई के लिए। ये तारीफें वे दुर्लभ हैं। ज्यादातर पुरुष उन्हें कभी नहीं देते, इसलिए नहीं कि वे नहीं कर सकते, बल्कि इसलिए कि किसी ने उन्हें कभी नहीं दिखाया कि कैसे करना है। मैं उन्हें वर्जित तारीफ कहता हूं, इसलिए नहीं कि वे गलत हैं, बल्कि इसलिए कि वे शक्तिशाली हैं। औसत आदमी के लिए भावनात्मक तरंगों को पैदा किए बिना उपयोग करने के लिए बहुत शक्तिशाली हैं। वे तुरंत भावनात्मक संबंध बनाते हैं। वे उसके उस पक्ष को जगाते हैं जो गहराई से पहचाने जाने की लालसा रखता है, और वे एक तरह की जिज्ञासा जगाते हैं जो जुनून की सीमा पर होती है, क्योंकि एक बार जब आप इन निषिद्ध पंक्तियों में से एक कहते हैं, आप उसके संदेशों में सिर्फ एक और नाम नहीं रह जाते, आप कुछ और बन जाते हैं। एक उपस्थिति, एक आदमी जो उसे देखता है, एक आदमी जो सबसे दिलचस्प तरीके से खतरनाक महसूस करता है, एक आदमी जिसे वह किसी बॉक्स में नहीं रख सकती, और वह रहस्य उसे अपनी ओर खींचता है। वह आपके शब्दों को दोहराएगी, वह आपके लहजे का विश्लेषण करेगी। उसे आश्चर्य होगा कि क्या आपका मतलब कुछ और था। और यही बात है, क्योंकि जुनून स्पष्टता से पैदा नहीं होता है, यह उस चीज से पैदा होता है जिसे महसूस किया जाता है लेकिन पूरी तरह से समझा नहीं जाता है। और यही ये तारीफें करती हैं। इसलिए अगर आप घुलने मिलने से थक गए हैं, हर दूसरे आदमी की तरह रिसाइकिल की गई तारीफों की बौछार करते करते थक गए हैं, अगर आप आकर्षण के गहरे रूप को अनलॉक करने के लिए तैयार हैं, जो आपके चुप रहने के बाद भी लंबे समय तक बना रहता है, तो यह वीडियो आपके लिए मार्गदर्शक है। मैं 3 वर्जित तारीफों को साझा करने वाला हूं जो एक महिला के आपके बारे में सोचने के तरीके को पूरी तरह से बदल देती है। और जब शांत उपस्थिति और भावनात्मक स्पष्टता के साथ कहा जाता है, तो ये शब्द पीछा करने की जरूरत को खत्म कर देते हैं। वह झुकेगी, वह खुल जाएगी, वह सोचने लगेगी कि तुम जैसा आदमी इतने समय से कहां था। स्टोइक पैराडॉक्स में आपका स्वागत है, वह जगह जहां हम मान्यता का पीछा नहीं करते, हम उपस्थिति बनाते हैं। जहां हम पंक्तियों का उपयोग नहीं करते, हम ऐसी भाषा का उपयोग करते हैं जो लोगों को प्रभावित करती है। खोखले आत्मविश्वास और सस्ती तारीफों से भरी दुनिया में यह आपकी बढ़त है, क्योंकि असली आकर्षण यह इस बात पर आधारित नहीं है कि आप कितनी बार टेक्स्ट करते हैं, यह आपके कोलोन या आपके बटुए पर आधारित नहीं है, और यह निश्चित रूप से उन 3 तारीफों पर आधारित नहीं है जिन्हें हर आदमी ऑटोपायलट पर दोहराता है। ऐसी तारीफें जो किसी महिला को आपके प्रति दीवाना बना दें, वे जोरदार नहीं होती, वे सतही नहीं होती, और वे कभी भी उसके शरीर के बारे में नहीं होती। वे दुर्लभ हैं क्योंकि वे एक दुर्लभ तरह की जागरूकता से आती हैं, जिस तरह की अधिकांश पुरुष कभी नहीं विकसित करते। देखिए, अधिकांश पुरुषों को लगता है कि आकर्षण खुद को साबित करने के बारे में है। वे दिखावा करते हैं, वे शेखी बघारते हैं, उन्हें उम्मीद है कि वह नोटिस करेगी। लेकिन वे पुरुष जिन्हें वह याद रखती है, वे उसे प्रभावित करने की कोशिश नहीं करते। वे कुछ कहते हैं और वह जम जाता है, क्योंकि यह अभ्यास नहीं किया गया है, यह आकर्षक नहीं है, यह वास्तविक है। और यही इस वीडियो के बारे में है। सत्य, ऐसी तारीफें जो उसे सिर्फ मुस्कुराने पर मजबूर न करें, वे उसे आश्चर्यचकित करें। उसने ऐसा क्यों कहा? यह अलग क्यों लगता है? वह ऐसा क्या देखता है जो दूसरे नहीं देखते? ये चालें नहीं हैं, ये कोई रणनीति नहीं है, ये एक ऐसे आदमी का प्रतिबिंब है
जो सतह से देखता है और वहीं से बोलता है। और जब आप उस जगह से बोलते हैं, उसकी दीवारें गिर जाती हैं, उसकी दिलचस्पी बढ़ जाती है, उसका आकर्षण गहरा होता है, कुछ ऐसा जिसे वह समझा नहीं सकती लेकिन अपने सीने में महसूस करती है। तो अगर आप सिर्फ एक और आदमी बनकर रह गए हैं और एक ऐसे आदमी बनने के लिए तैयार हैं जो सीधे उसकी स्त्रीत्व को छूता है, मेरे साथ बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। वर्जित तारीफ। मोनाक्वेन। तुम्हारे सोचने के तरीके में कुछ ऐसा है जो दुर्लभ है। यह आपकी आम तारीफ नहीं है। यह आकर्षण नहीं चिल्लाता, यह समझ की फुसफुसाहट है। आप उसे यह नहीं बता रहे हैं कि वह हॉट है, आप उसे बता रहे हैं कि वह बौद्धिक रूप से आकर्षक है। और एक ऐसी महिला के लिए जो दिखावे तक सीमित रहने की आदी है, यह बिजली की तरह चमकती है। ज्यादातर लड़के ऑटो पायलट पर काम करते हैं। वे उसके चेहरे, उसके शरीर, उसकी शैली को देखते हैं और उनकी तारीफें उस सतही स्तर के ध्यान को दर्शाती हैं। यह बुनियादी प्रशंसा है, आसानी से अर्जित, आसानी से भूला दिया गया। लेकिन जब आप ये लाइन बोलते हैं, आपके सोचने के तरीके में कुछ ऐसा है जो दुर्लभ है, सब कुछ बदल जाता है। वह रुक जाती है, उसकी आंतरिक दुनिया में हलचल मच जाती है। उसे ऐसा महसूस होता है कि उसे एक ऐसे तरीके से देखा जा रहा है जिसकी उसे उम्मीद नहीं थी। क्योंकि चाहे वह शांत हो, बोल्ड हो, विश्लेषणात्मक हो या चंचल हो, हर महिला एक तरह की पहचान चाहती है जिसका दिखावे से कोई लेना देना नहीं होता। और यह पंक्ति एक बीज बोती है, एक फुसफुसाहट जो कहती है, तुम में ज्यादातर लोगों को कभी एहसास नहीं होगा कि तुम में और भी बहुत कुछ है। अचानक तुम एक फ्लर्ट नहीं हो, तुम एक आईना हो, एक पहेली, एक आदमी जो उसे प्रदर्शन से परे देखता है, तुम सार देखते हो। और वह ये मादक है, वह आपकी बातचीत को फिर से दोहराएगी। वह खुद से पूछेगी, उसने ऐसा क्यों कहा, और आपकी धारणा, आपका रहस्य उसके साथ रहेगा। निषिद्ध तारीफ नंबर 2। तुम आसपास होने पर सुरक्षित महसूस करती हो, इसलिए नहीं कि तुम शांत हो, बल्कि इसलिए कि तुम असली हो। चलिए इसे धीमा करते हैं। आज की दुनिया में महिलाओं पर लगातार नजर रखी जाती है, उनका मूल्यांकन किया जाता है, उन्हें बीच में रोका जाता है, उनसे हर समय सक्रिय रहने की अपेक्षा की जाती है। इसलिए भावनात्मक सुरक्षा सिर्फ मूल्यवान नहीं है, यह पवित्र है। ज्यादातर पुरुषों को यह एहसास नहीं होता कि सामाजिक गतिशीलता में महिलाएं कितनी सतर्क हो जाती हैं। पूरी तरह से उनकी गलती नहीं है, ये हमारी संस्कृति का उत्पाद है। लेकिन जब आप इस तरह की तारीफ करते हैं, आप सिर्फ उनकी चापलूसी नहीं कर रहे हैं, आप उन्हें निहत्था कर रहे हैं। आप यह नहीं कह रहे हैं कि वह सहमत हैं, आप कह रहे हैं कि उनकी प्रामाणिकता ही उन्हें आकर्षक बनाती है। आप उनकी मौजूदगी में सुरक्षित महसूस करते हैं और यह सब कुछ खत्म कर देता है। यह दर्शाता है कि आप ध्यान दे रहे हैं इस बात पर नहीं कि वह कैसा प्रदर्शन करती हैं, बल्कि इस बात पर कि वह कैसे मौजूद हैं, उसके वाइब, उसके शांत, उसके स्थिर स्वभाव पर। यहां ट्विस्ट है, ज्यादातर पुरुष यह साबित करने की कोशिश करते हैं कि वे सुरक्षित हैं, वे उसका विश्वास जीतने की कोशिश करते हैं। लेकिन आपने अभी अभी यह प्रकट किया है कि आप पहले से ही संपूर्ण हैं और आप प्रदर्शन से ज्यादा उपस्थिति को महत्व देते हैं, वह भावनात्मक स्पष्टता। यह दुर्लभ है, यह एक अलग तरह की अंतरंगता पैदा करती है जो उसे लुभाने की कोशिश नहीं कर रही है, लेकिन फिर भी उसे लुभाने में सफल हो जाती है। निषिद्ध तारीफ दाता 3। तुम बाकी सभी की तरह नहीं हो, और मैं इसे हल्के में नहीं कहता। अब यह सभी सही मायनों में खतरनाक है। उसने पहले भी यह सुना है, तुम अलग हो, लेकिन उन लोगों से जिनका मतलब यह नहीं था। उन्होंने प्रतिक्रिया पाने के लिए ऐसा कहा। तो अब यह लगभग खोखला लगता है, लेकिन जब आप इसे कहते हैं धीरे से, शांति से, इरादे से, और इसे अपनी चुप्पी, अपनी आंखों के संपर्क, अपनी निश्चितता के साथ समर्थन देते हैं, यह पूरी तरह से कुछ और हो जाता है। यह शब्दों के बारे में नहीं है, यह डिलीवरी के बारे में है। आप एक रेखा खींच रहे हैं, आप कह रहे हैं, मैं इतने लोगों से मिल चुका हूं कि मैं जानता हूं कि कोई कब अलग दिखता है। और आप जानते हैं, वह उपस्थिति, वह शांति, ये एक फ्रेम बन जाता है। आप उसकी स्वीकृति नहीं मांग रहे हैं, आप अपनी समझदारी पेश कर रहे हैं,
और यहां अजीब बात है, भले ही उसे इस पर संदेह हो, भले ही उसे अभी तक इस पर पूरी तरह से विश्वास न हो, वह चाहती है। और अगर आपका व्यवहार आपके शब्दों से मेल खाता है, अगर आप उसके साथ उपस्थिति, जिज्ञासा और गहराई से पेश आते हैं, तो वह खुद को आपकी आंखों से देखना शुरू कर देगी। और वह यहीं से जुनून शुरू होता है, तारीफ से नहीं, लेकिन आपने उसे जो प्रतिबिंब दिया है उससे। वह खुद को अलग महसूस करती है, अलग, दुर्लभ। चलो जूम आउट करते हैं। यह पिकअप लाइनों का पाठ नहीं था, यह चतुर चालों के बारे में नहीं था, यह सत्य के बारे में था, क्योंकि ये 3 निषिद्ध तारीफें। आपके सोचने के तरीके में कुछ ऐसा है, यह दुर्लभ है। तुम आसपास होने पर सुरक्षित महसूस करते हो, इसलिए नहीं कि तुम शांत हो, बल्कि इसलिए कि तुम असली हो। तुम बाकी सभी की तरह नहीं हो। और मैं यह हल्के में नहीं कह रहा हूं। वे जो कहते हैं उसके कारण नहीं, बल्कि जो प्रकट करते हैं उसके कारण काम करते हैं। वे उस पर प्रहार करते हैं जिसके लिए महिलाएं तरस रही हैं। अदृश्य की पहचान, छिपी हुई पवित्र आंतरिक दुनिया जिसे बहुत कम लोग कभी स्वीकार करते हैं। और असली शक्ति ये शब्दों में नहीं है, ये आपके उन्हें धारण करने के तरीके में है, आपके शांत आत्मविश्वास में, आपके संयम में, आपकी जागरूकता में। अधिकांश पुरुष शोर में डूब जाते हैं। वे जरूरत से ज्यादा बेचते हैं, वे जरूरत से ज्यादा बोलते हैं, वे बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं, लेकिन विरल, वे धीमी गति से चलते हैं, वे इरादे से बोलते हैं, वे अपनी मौजूदगी से काम करते हैं। और जब कोई महिला उस तरह के पुरुष को उस तरह के शब्द कहते हुए सुनती है, हर दीवार गिर जाती है, क्योंकि उस एक पल के लिए वह एक तस्वीर नहीं है, एक कल्पना नहीं, एक प्रदर्शन नहीं, वह एक व्यक्ति है। देखा गया, महसूस किया गया, चाहा गया, उसके सार के लिए। यही वह चीज है जो जुनून पैदा करती है। अगर इसने आप में कुछ जगाया है, अगर आप उथला खेल खेलना बंद कर चुके हैं और गहरे जमीनी कनेक्शन में उठने के लिए तैयार हैं, तो यह आपका निमंत्रण है। स्टोइक पैराडॉक्स की सदस्यता लें, क्योंकि हम शोर के पीछे नहीं भागते, हम संकेत बन जाते हैं। हम नौटंकी नहीं करते, हम उपस्थिति को और निखारते हैं। यहां हर वीडियो आपकी मानसिकता को बढ़ाने के लिए बनाया गया है, सिर्फ रिश्तों में ही नहीं, बल्कि जीवन में, नेतृत्व में। आप कैसे एक कमरे में प्रवेश करते हैं और उसे नियंत्रित करते हैं बिना एक शब्द कहे। तो अगर आप ऐसे आदमी हैं जो पसंद किए जाने के बजाय याद किए जाना पसंद करते हैं, कौन जानता है कि मौन, स्पष्टता और सच्चाई दुनिया का सबसे मजबूत खेल है। तो हमारे साथ जुड़ें, उस बटन को दबाएं और लेवल अप करने के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि यहां हम सतह से बात नहीं करते, हम आत्मा से बात करते हैं। जमीन से जुड़े रहें, दुर्लभ बने रहें, और हम आपको अगले 1 में देखेंगे।